हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम सीधे प्रश्न की ओर आते हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, कई वीडियो ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है। और हम मतलब कि डिस्कशन का भी क्लास चला रहे हैं। कक्षा 10वीं का डिस्कशन का क्लास चला रहे हैं अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, आप सभी को पता होगा। 80 नंबर का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जिसमें सोशल साइंस का, जिसमें से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपको पता होगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्त दल था। कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्त दल था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, यानी एक गुप्त दल से था। तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें मेजनी के बारे में, तो मेजनी इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। इटली देश में एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति था मेजनी। मेजनी का जन्म 5 जनवरी 1805 में हुआ था। 5 जनवरी 1805 ईस्वी में जनेवा में हुआ था मेजनी का जन्म। इसे नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अगर पूछ लेगा मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो आपको नोट करते हुए चलना है। 5 जनवरी 1805 ईस्वी को मेजनी का जन्म हुआ था जनेवा में। यंग इटली संगठन की स्थापना 1831 ईस्वी में मेजनी द्वारा ही किया गया था। यंग इटली का संगठन की स्थापना कब? 1831 ईस्वी में मेजनी ने किया था। और यंग यूरोप संगठन की स्थापना 1834 ईस्वी में मेजनी द्वारा ही किया गया था। तो आपको इस सभी बातों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। मेजनी की मृत्यु हुआ था जो कि 10 मार्च 1872 ईस्वी में। मेजनी की मृत्यु कब हुआ था? तो 10 मार्च 1872 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पीसा शहर में, जो कि इटली में पड़ता है। पीसा शहर में हुआ था 1872 में, जो कि इटली में पड़ता है। तो ये था मेजनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी था, जो कि मैंने सब आपके साथ बता दिया है। आपको इसे नोट करना है। वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसे नोट करके इसे याद कर लीजिएगा, जो आंदोलन मैं बता रहा हूँ। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में बिहार के चंपारण से। और बात करें हुआ आंदोलन कब हुआ था? हुआ आंदोलन तो किस प्रकृति का आप जान गए, लेकिन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था हुआ आंदोलन, 1939 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन 1917 में। तो आपको ध्यान में रखना है। और हुआ आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो हुइन फूसू द्वारा किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन आपको नोट कर लेना है। हुइन फूसो द्वारा हुआ आंदोलन किया गया था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन
1918 में हुआ था। आपको इसे नोट कर लेना है। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। कब पारित हुआ था रोलेट एक्ट? 1919 में। इस रोलेट एक्ट क्या था? न मुकदमा न दलील होगा और सीधे सजा होगा। यही था रोलेट एक्ट, जिसके विरुद्ध में मतलब कि विरोध चला था। रोलेट एक्ट के विरुद्ध चला था 1919 में। न मुकदमा न दलील, यही था रोलेट एक्ट। इसी के विरोध में आंदोलन हुआ था 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, जिसे डांडी मार्च यानी डांडी नमक जो सत्याग्रह था, इसी दिन हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, इसे नोट कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल डायर द्वारा किया गया था। इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी पूछे आंदोलन के बारे में, इन सभी बातों को आपको नोट कर लेना है। वीडियो को रोक करके धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने बताया है आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान में जो पूछेगा यही सब पूछता है, तो आपको नोट करते हुए चलना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और ख़त्म कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ख़त्म 1924 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। शुरू हुआ था 1920 में और ख़त्म हो गया 1924 में, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि शुरू पूछा गया है तो 1920 में, और ख़त्म पूछ लेता तो 1924 हो जाता। बढ़ते हैं आगे की ओर। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल शहर स्थापित हुआ था। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग का, श्रमिक वर्ग का और कृषक वर्ग का। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया गया था, मध्यम वर्ग का भी शोषण किया गया था और कृषक वर्ग का भी शोषण किया गया था। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो कि है कि व्यापार होता था? किस मार्ग से व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग से के द्वारा ही एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था प्राचीन काल में। आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग जो थे कि सर्वप्रथम बाइबल का पुस्तक की छपाई की थी। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी के क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा को ही उद्योगों का जननी माना जाता है, तो लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 करोड़ पूर्व ही गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम आगे की ओर। भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? तो जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुदाय के मध्य टकराव की कमी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुदायों के मध्य टकराव की कमी। आपका अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो नगर आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी जीवन की भौतिक गुणवत्ता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। जीवन की प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, ये सभी जीवन की भौतिक गुणवत्ता है। बढ़ते हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है और मूल्य का संचय भी होता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का कार्य जिनमें से सभी है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकहरी शासन व्यवस्था जो है कि राज्य यानी संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी। बिहार की संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, तो आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सी एक बात है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंख्यकों का जो शासक है वो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में घोषणा किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होगा, यह प्रस्तावना में ही कहा गया था। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।